हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देंगे प्रश्नावली जो बहुपद है 2.1 हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं यानी कि पहले अध्याय से 1.4 के लिए हल कर लिया था। तो यदि ये वीडियो न देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले इसके बेसिक समझते हैं। प्रश्नावली में वैसे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, वो भी आलेख वाला है। चलिए समझते हैं। देखिए बहुपद के लिए पहले समझ लेते हैं। देखिए बहुपद किसे कहेंगे? कोई भी बहुपद होगा जैसे पी एक्स है, जी एक्स है, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक्स का जो व्यंजक पढ़ चुके हो पहले, एक्स वाले वाई वाले है ना, एक चर के दो चर के जो व्यंजक पढ़े हैं आपने कक्षा जूनियर क्लास में, तो वही व्यंजक क्या है भाई, यहाँ पर बहुपद हैं, यानी कि अधिक पद आते हैं। लेकिन उसमें मुख्यतः क्या बात है, बहुपद की घात जो होगी डिग्री है ना, वो क्या होगी, 1 होनी चाहिए। एक्स की घात कैसी होनी चाहिए, 1। बहुपद है, यदि 1 से कम है, देखिए समझते हैं इसके लिए। बहुपद बहुपद अब देखिए बहुपद क्या है भाई, बहुपद तो ये भी है, बहुपद x+2 ये क्या है भाई, बहुपद है ना। तो बहुपद में क्या होता है, बहुत से पद होते हैं, उसी को तो हम बहुपद कहेंगे। ये क्या है, 1 2 दो पद है, इसको हम क्या कहते हैं, द्विपद कहेंगे, द्विपद। ठीक है, 3 आ जाएंगे तो त्रिपद है, 4 आ जाएंगे तो चतुर्थ पद है। लेकिन अब 4 से आगे यानी गिनती नहीं लगाते तो हम कहते हैं क्या, बहुपद है। तो मुख्य बात यहाँ पर क्या है भाई, घात से अब बात है यहाँ पर, तो घात को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर भाई कितनी घात है, इसमें समझते हैं। घात कितनी है, 1। अगर हम केवल लिखते हैं 2, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अचर पद। अचर पद कहेंगे, यहाँ पर अचर बहुपद कहेंगे, बहुपद। ठीक है, इसमें घात कितनी है भाई, 1 है। ठीक है, और ये अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए x है, ठीक, तो x तो इसमें आ ही गया है, हम ले लेते हैं 1। अब 1 है यहाँ पर, तो 1 पर घात भाई 0 लगा सकते हो, क्योंकि 0 पर लगाने से इसका मान नहीं बदलता है। तो इसकी घात कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष निकला भाई, देखिए कोई भी जो व्यंजक होगा उसमें कितनी घात हो सकती है, 0 1 2 3 4। मतलब घात कैसी होंगी, घात कैसी हो सकती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, पूर्ण संख्या में घात होगी, पूर्ण संख्या में, वो भी माइनस में भी हो सकती है। ठीक, 0 से इधर भी माइनस की भी हो सकती हैं और प्लस की भी हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक हो गई। ठीक है, घात कैसी होनी चाहिए भाई, पूर्णांक में होनी चाहिए, पूरी घात होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है हमारी, तो इसकी घात कितनी हो गई भाई, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये क्या बहुपद है, नहीं, ये बहुपद नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या है भाई। तो चलिए प्रकार समझते हैं बहुपद के। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1। घात कितनी है इसमें, की घात घात कितनी है इसमें, 1 है। तो ये हमारा जो पद है तो किस प्रकार का है भाई, एक घात होगी तो रैखिक, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि इसमें हम लिख देते हैं, स्क्वायर लगा दिया हमने, 2 घात लगा दी, ठीक है, ये मान लीजिए बाई और लिख दिया, 2 चर आ गए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बड़ी घात को देखते हैं हम, की घात कितनी हो गई, 2। जब 2 घात हो गई तो इसका क्या नाम रखा जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह से यह 3 घात आ जाएगी, जैसे x3 + x2 + x + 3, ये हमारा कोई हमने 3 घात वाला बहुपद ले लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, 3 तो घात हो गई, इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो 3 है, 4 है, आगे तो घात नहीं आती, 3 तक 4 तक ही चलता है। तो ये बात हुई प्रकार की, प्रकार तथा घात दोनों ही। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके लिए
कि ये तो हमने समझ लिया कि रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है ना। अब समझते हैं शून्यक। शून्यक तो बहुपद के शून्यक कैसे होंगे भाई? अगर एक घात है, जैसे ये हमने बहुपद लिया तो इसमें घात कितनी है? एक। जब घात एक है तो इसके शून्य कैसे होंगे? शून्यक भी एक ही होगा। अगर दो घात होगी, दो घात यदि आ जाएगी तो इसके शून्य कितने मिलेंगे? दो होंगे। घात दो है तो शून्यक भी दो होंगे इसके। मतलब समझे? शून्यक का मतलब क्या है? घात बराबर शून्यक, जितनी घात उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं देखिए प्रश्नावली की तरफ। भैया प्रश्नावली क्या है हमारी, देखते हैं। देखिए ये जो मैंने समझाया वो कहीं अलग से नहीं लिया है। देखो इसमें सब मैथ में दिया गया है। एक घात है, जैसे जहाँ देखो दिया गया है एक घात है, बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई बट्टे में संख्या यदि वो बहुपद नहीं होता है, अंडर रूट में याद देखो आ गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वाई एक्स वाई जेड जो भी होते हैं ना अचर, उनकी घात अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चर है चर की घात पूरी होनी चाहिए। देखिए दो घात दिया गया है, द्विघात बहुपद है। तीन घात दिया गया है तो त्रिघात बहुपद है। ठीक है ना, ऐसे ही आगे समझिए। देखिए अब चलते हैं देखिए प्रश्नावली पर। ये जो था इस प्रश्नावली में वो हमने सीख लिया है। देखिए बहुत ही आसान है ये प्रश्नावली नंबर 2.1। क्या है भाई प्रश्नावली? किसी बहुपद px के लिए y बराबर दिया गया है px, है ना, ये px का कोई बहुपद का नाम है। ये को ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px देखो x दिया गया है यहाँ पर, px बहुपद है तो हम केवल किसका कटान बिंदु देखेंगे? x का देखेंगे। तो ये x वाली जो लाइन है ना, ठीक है, ये कहीं पर कटी हुई है? नहीं कटी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? px यानी कि px जो बहुपद है उसका शून्य कितने हो गए भाई? 0 हो गए। इसमें देखिए कितनी जगह पर कटा हुआ है? एक जगह पर। शून्य कितने हो जाएंगे इसके? एक। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए 1 2 3 एक्स की जो लाइन है वो कितनी जगह कटी है? 3, तो इसका शून्य 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगले में देखिए चौथे में क्या है भाई? 1 2 कितनी जगह पर कटी है ये लाइन? एक्स वाली 2 जगह पर, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें देखिए 1 2 3 कितने हैं इसमें? शून्य 3, तो यहाँ लिख सकते हो भाई शून्य 3 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? शून्य 4। इसमें कोई खास नहीं है भाई, समझाने के लिए जो मैंने बताया है उसी को समझें। ठीक है, और अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें ही लिख दिया ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो अवश्य समझ में आई होगी, और कहीं पर कोई दिक्कत है, मिस्टेक है तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। हमारे इसी चैनल को मोहन सर एजुकेशन सेंटर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।